RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। BRS के उम्मीदवार जिन्होंने 2018 के इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में मामूली अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी, अब मुकदमे में है। हालांकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 115 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, फिर भी कई अरकान असेंबली को नाराजगी का सामना है। मीडिया के मुताबिक मुबैना तौर पर यह सूरत हाल उन इलाकों में ज्यादा है जहाँ वोटों का मार्जिन बहुत कम था। जराये ने कहा है कि BRS की जानिब से करवाए गए सर्वे में भी पार्टी अजला खम्मम और नलगुंडा में पीछे है और महबूबनगर भी इसमें शामिल हो सकता है। अगर सर्वे के नतायज खराब रहे तो इन अजला में जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उनमें तब्दीली की जा सकती है। मीडिया के मुताबिक लम्हे आखिर के इंतजाम के हिस्से के तौर पर बाज उम्मीदवारों को तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर नलगुंडा में कम से कम 6 हलकों में 2018 के इंतखाबात में तमाम पार्टियों के तमाम उम्मीदवारों के लिए मार्जिन 10,000 से कम था। इसी तरह खम्मम में कम से कम 6 हलकों में कामयाबी का मार्जिन 10,000 से कम था। BRS ने ऐसा मालूम होता है कि इन 2 अजला में गुज़िश्ता 5 साल में कोई ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं की है। BRS दराये के मुताबिक नलगुंडा और खम्मम BRS के मजबूत खिले नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 2 मियादों से उभरे हैं। ये 2 मुकामात पहले कांग्रेस के साथ थे। लोग हमेशा नए लोगों को मौका देने को तरजीह देते हैं। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि 2018 के असेंबली इंतखाबात में तमाम जमातों के कम से कम 30 उम्मीदवारों ने 10,000 से कम मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी। पसमानदा गरीब अफराद के लिए माली इमदाद के लिए स्कीमात और इक़दामात का सिलसिला नहीं रुकेगा और जारी रहेगा। इन अज़ाइम का इजहार रियासती वज़ीर आबकारी V श्रीनिवास गौड़ ने किया। वो मुस्तकिल महबूबनगर के शिल्पारामम में पसमानदा तबक़ात की माली इमदाद के प्रोग्राम में दूसरे मरहले के तहत 300 मुस्तहिकीन में फ़ीकस 1 लाख रुपए चेक्स की तकसीम के मौके पर मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि रियासती चीफ मिनिस्टर KCR की दानिशमंदाना क़यादत में मुख्तलिफ स्कीमात जारी हैं और हमारा निशाना है कि स्कीम के फ़वाइद से हर घर मुस्तफीद हों। उन्होंने रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात का तफसीली जिक्र किया। तमाम तबक़ात के गुरबा की जिंदगियों को बेहतर बनाने के मकसद से गरीबों को 1 लाख रुपए के अपने खानदान की जरूरियात को पूरा करने के लिए फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम के लिए मरहले वार जारी किए जाएंगे। आला ज़ात के गरीबों को भी महरूम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महबूबनगर की तरक्की के लिए वो एक जामे मंसूबे के साथ मसरूफ हैं और हम ऐसी तरक्की देंगे जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। इस स्कीम के तहत जिले भर में 900 मुस्तहिकीन में किए गए, जबकि महबूबनगर में पहले मरहले में 300 और दूसरे मरहले में 300 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर लाइब्रेरीज चेयरमैन राजेश्वर गौड़, म्यूनसिपल चेयरमैन नरसिमलू, वाइस चेयरमैन गणेश, काउंसलर्स, अवामी नुमाइंदे व दीगर शरीक थे। पोचारम पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के 15 कारकुनों को एक कॉलेज के सिक्योरिटी अमले पर हमला करने, हंगामा आराई करने और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि ABVP के अरकान श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी घटकेसर में घुस गए और वो क्लासरूम्स में घुसकर कंप्यूटर, कुर्सियां और दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। UGC से यूनिवर्सिटी के तौर पर शिनाख्त हासिल करने में नाकाम होने के बाद तलबा और तलबा यूनियनों के वालिदैन कॉलेज की इंतजामिया से नाराज हैं। इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले तलबा को किसी और कॉलेज में मुंतकिल करने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन मुबैना तौर पर इस वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। अपोजिशन ने इंडिया और हिंदुस्तान का नाम तब्दील करके भारत रखने से मुतालिक फैसले पर रद्द अमल जाहिर किया है। कांग्रेस कायद पावन खेड़ा ने कहा है कि वजीर आजम के इस फैसले पर पूरी दुनिया हंस रही है। उन्होंने मशवरा देते हुए कहा कि आप भले ही हमसे नफरत कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत मत कीजिए। गंधारी के मानूस सिंघम इलाके में गंधारी की बड़ी नदी जो मूसलाधार बारिश के खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, ऐसे में सिंघियान नामी किसान खेत के काम पर जाकर नदी के दरमियान फंस गया, जिसकी इत्तला मिलते ही रुकने असेंबली श्रीनिवास ने लारेडी के सीधा गंधारी का रुख करते हुए मुतालिका ओहदेदार के साथ मिलकर तकरीबन 6 घंटों तक निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार अली सागर से वाटर बोट मंगवा कर किसान को नदी से हिफाजत के साथ बाहर लाया गया, जिसके बाद तमाम ओहदेदारों ने राह
राहत की सांस ली। सिंघिया किसान सुबह ज़रूरी काम के गर्ज से खेत गया हुआ था, जहां मूसलाधार बारिश के बाद नदी के तेज बहाव के सबब दरमियान में फंस गया, जिसकी इत्तला मुकामी लोगों ने अफराद खानदान को दी और सिंघिया को नदी से लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन नदी के बहाव तेज रहने से नाकाम रहे और 100 नंबर पर फोन करके इत्तला देने पर रेवेन्यू ओहदेदार पहुंचे, जहां नदी का बहाव मजीद और बढ़ते रहने से सिंघिया को फोन करके हौसला देते रहे। रुकने असेंबली सुरेंद्र ने भी सिंघिया को हौसला दिलाया और अली सागर से बोट तलब करते हुए रुकने असेंबली खुद उसमें बैठकर नदी के दरमियान से किसान को लाए, उसकी जान बचाई, जिसके बाद इलाके की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। G20 के शाइये के दावतनामे पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद तनाज़िया खड़ा हो गया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने हुकूमत को निशाना बनाया। आम आदमी पार्टी के लीडर ने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी हुकूमत तीसरा नोटबंदी करेगी, क्योंकि नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अल्फाज लिखे हुए हैं। भारत को इससे भी हटाएंगे और लोगों से पहले नोट जमा करने को कहेंगे। संजय सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से एक तनाज़िया खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी और मोदी हुकूमत आइन से लफ्ज इंडिया को हटाना चाहती हैं। इसकी शुरुआत आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने की थी। उन्होंने कहा कि इंडिया का लफ्ज हटा दिया जाए। इसके बाद मोदी सरकार ये खबरें स्पॉन्सर कर रही है कि लफ्ज इंडिया को आइन से ही खत्म कर दिया जाएगा। एयर इंडिया सरबराही इजलास 9 और 10 सितंबर को मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक़द हो रही हैं, जिसकी सदारत भारत कर रहा है। इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से कई किस्म की पाबंदियों का ऐलान किया गया है और सफर करने पर पाबंदियां भी बरकरार रखी गई हैं। अगर आपके पास 7 से 11 सितंबर 2023 के दरमियान दिल्ली या दिल्ली से परवाज के लिए कन्फर्म टिकट है तो आपके लिए अच्छी खबर है। एयर इंडिया ने मुसाफिरों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। इन तारीखों पर दिल्ली आने या जाने वाले मुसाफिरों को चुना जाएगा। अगर आप सफर या परवाज की तारीख तब्दील करते हैं तो आपको काबिले इतलाक चार्जेस की छूट का फायदा मिलेगा। एयर इंडिया ने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी। काबिले जिक्र बात यह है कि दिल्ली में G20 सरबराही इजलास की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। G20 सरबराही इजलास के लिए दिल्ली को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बहुत से गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। दिल्ली में कुछ मुकामात पर सफर पर पाबंदियां भी बरकरार रहेंगी। इन तमाम मसाइल को जहन में रखते हुए एयर इंडिया और विस्तारा ने अपने मुसाफिरों के लिए कुछ खास ऐलानात किए हैं। टाटा ग्रुप की मिल्कियत वाली एयर इंडिया ने मुत्तले किया है कि अगर G20 समिट की वजह से दिल्ली में सफर की पाबंदियों की वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है तो वो 7 से 11 सितंबर 2023 तक अपनी परवाजों के औकात और तारीखों में तब्दीली कर सकते हैं। हिंदुस्तान का नाम बदलकर भारत कर देने मरकजी हुकूमत जल्द ही पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास मुनक़द करने की तैयारी कर रही है। मीडिया की इन इत्तलात के दरमियान बॉलीवुड स्टार अदाकार अमिताभ बच्चन ने एक दिलचस्प ट्वीट किया। कौमी तिरंगा झंडा इमोजी ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया भारत माता की जय। अब ये पोस्ट वायरल हो रही है। इस पर नई बहस शुरू हो गई है। बहुत से लोग ये राय जाहिर कर रहे हैं कि बिग बी के ट्वीट से इंडिया का नाम बदलना यकीनी है। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो इंडिया के नाम की तब्दीली के बारे में मुल्क के कई अहम शख्सियात को पहले ही इत्तला दे चुकी हैं। समझा जा रहा है कि बिग बी ने इसी के हिस्से के तौर पर यह ट्वीट पोस्ट किया है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात को भारत जाएंगे, जहां वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफा मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर की सरकारी रिहायशगाह और दफ्तर व्हाइट हाउस ने यह इत्तला दी। इस ऐलान से एक रोज कबल पीर को अमेरिका की खातून अव्वल कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई। इसके बाद बाइडेन से भी तफ्तीश की गई। टेस्ट रिपोर्ट ने तस्दीक की कि उन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सेलिवान ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिकी सदर G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात को हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि बाइडेन वजीर आजम मोदी के साथ 2 तरफा मुलाकात करेंगे। जैक सेलिवान ने बताया है कि बाइडेन हफ्ता और इतवार को G20 सरबराही इजलास के सरकारी इजलास में शिरकत करेंगे। सेलिवान ने कहा कि बाइडेन इस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए उभरते हुए मार्केट पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। क्या मुल्क का नाम भारत रखा जा रहा है? इस सिलसिले में कयास आराइयां की जा रही थी, लेकिन आज जो पेशरफ्त सामने आई है इससे इस बात के इशारे मिलते हैं कि अब वतन अजीज का नाम इंडिया या हिंदुस्तान नहीं बल्कि सिर्फ भारत कहलाएगा।
इम्कान है कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में मुल्क का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पेश की जा सकती है। वाज़ेह है कि बरसा बरस से वतन अजीज को हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। इन ख़यास आराइयों को तक़वियत इसलिए भी मिल रही है क्योंकि राष्ट्रपति भवन से G20 सरबराहान इजलास के जिन मेहमानों को इशाया मद्दू करने के लिए जो दावतनामे भिजवाया गया है उनमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल ही RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा था कि वतन अजीज को इंडिया या हिंदुस्तान नहीं सिर्फ भारत कहा जाए। उनके बयान के फौरी बाद ये बहुत बड़ी तब्दीली देखी गई है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लैडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।